गुड इवनिंग बच्चों। आपके स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिख रहा है। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि कल हमारा आईआईटी का पेपर है और आज ये सवाल यहाँ क्या कर रहा है। मुझे पता है कि ये सवाल कल जो स्टूडेंट्स लेने जा रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा लेट हम लोग डाल रहे हैं इस वीडियो को। बट जिन बच्चों का पेपर 4, 5, 6 और 8 को है उनके लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये प्रोबेबल सवाल है और इस तरीके के सवाल जनरली अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। ये एक पैटर्न एनालिसिस बेस्ड हम लोग ने 2 क्वेश्चन पिक किए हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। उन बच्चों के लिए जो कल पेपर देने जा रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे और हम वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो कल के बाद से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 2, 4, 5, 6, 8 को, उसको हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहे। तो चलिए पहले सवाल को शुरू करते हैं। इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हमको एक पी मैट्रिक्स दे रखी गई है 2 क्रॉस 2 की। उसके बाद हमको एक ए मैट्रिक्स दे रखी गई है 2 क्रॉस 2 की और क्यू हमको दे रखा गया है पी ए पी ट्रांसपोज। ये होता है पी ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज हमको भी पता है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 है और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर हमको एक बड़ा मॉन्स्टर टाइप का एक एक्सप्रेशन दे रखा है पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2026। जनरली ये जिस साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है उस साल का ही ये ईयर दे दिया जाता है। जनरल ट्रेंड यही देखा गया है। तो पी ट्रांसपोज इनटू क्यू टू द पावर 2026 इनटू पी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो उसके बाद 2a प्लस b माइनस 3c माइनस 4d की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी बच्चों इस तरीके का सवाल आता है जहां पर हमको एक मैट्रिक्स p एक मैट्रिक्स a q दे रखा रहता है और उसके बाद q की पावर लेकर हम p ट्रांसपोज और p अगल बगल लिख देते हैं, तो ऐसे सवालों को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले p ट्रांसपोज p और p ट्रांसपोज निकालना चाहिए। अब हमारे दिमाग में पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर हम ऐसा करते क्यों हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लेता हूँ p ट्रांसपोज q टू द पावर 2026p, तो क्या होगी p ट्रांसपोज हो जाएगा आपकी p a p ट्रांसपोज टू द पावर 2026p। अगर गौर से देखें तो p ट्रांसपोज p आ रहा है, p की कुछ पावर होगी वो हम देखेंगे क्या आएगा। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पर p ट्रांसपोज की पावर कुछ भी आ सकती है, वो देखते हैं हम लोग के साथ ये आ रहा है। यानी ये मुझे रफली कुछ ऐसा दे रहा है p ट्रांसपोज टू द पावर xp, यानी p ट्रांसपोज p और p ट्रांसपोज p की पावर कुछ आ रहा है और यहाँ पर p ट्रांसपोज की पावर कुछ p आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आ रही है तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अगर शुरुआत करते हैं p ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो हमें मिल जाएगा p दे रखा गया है √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2। p ट्रांसपोज हो जाएगा √3/2। ट्रांसपोज में हमें पता है कि रोज कॉलम में चेंज हो जाती है। हाफ यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ √3/2। दिस विल गिव मी √3/2। √3/2 ये मुझको 3/4 दे देगा, ये मुझको प्लस 1/4 दे देगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3/4 और यहाँ आ जाएगा प्लस √3/4। यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3/4 प्लस √3/4। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1/4 प्लस 3/4। दिस विल गिव मी 1001। यानी मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई 2 क्रॉस 2 की। अब हम निकालते हैं p ट्रांसपोज p। p ट्रांसपोज p निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले p ट्रांसपोज लिखिए। p ट्रांसपोज हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा माइनस हाफ हाफ और ये हो जाएगा √3/2, ये सेम रहेगा। p की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2। दिस विल गिव मी 3/2, ये मुझे दे देगा 3/4 प्लस 1/4। दिस विल गिव मी 3/4 माइनस 3/4 रूट दे रखा है इसमें। यहाँ पर दे रखा है √3/4 प्लस √3/4 प्लस में यहाँ पर एक जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। दिस विल गिव मी 1001। यानी मुझे फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवालों में जब हम शुरू करते हैं तो हमें ये चीज मिल जाती है और ये हमारे लिए आगे बढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, अब तो क्या दे रखा गया, अब हमें दे रखा गया है Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज और हमें यहाँ पर पूछा गया है
पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 202 पी की वैल्यू। तो चलिए अब हम पहले धीरे धीरे इस वैल्यू तक बढ़ते हैं। क्यू स्क्वायर अगर हम लेता हूं तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, यानी पी ए पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज। देखिए इसको लिखा जा सकता है पी ए, इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर कॉमन के इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ तो ये मुझे दे देगा ये पी ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपकी पी ए आई ए पी ट्रांसपोज। दिस विल गिव मी पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर है पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। दिस विल गिव मी पी ए पी ट्रांसपोज। सिमिलरली हम उसी तरीके से यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। एक बार हम और आगे जाते हैं, इसमें Q4 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा क्यू क्यूब इंटू क्यू। क्यू क्यूब की वैल्यू क्या थी, ये थी आपके पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। यहाँ हो जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज। दिस विल गिव मी, ये कॉमन लेने के बाद क्या, कॉमन क्या है, एक साथ लेने के बाद हो जाएगा पी ए टू द पावर 4 पी ट्रांसपोज। देयरफॉर दिस इंप्लाइज जनरलाइजेशन q to the power 2026 will give me p a to the p a to the power 2026 p ट्रांसपोज। और चलिए हमें मिल गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैट्रिक्स x जो कि दे रखी गई p q to the power 2026 p ट्रांसपोज। आई थिंक ये दे रखा है, मैं बचा सकता हूँ, नहीं इसका उल्टा दे रखा है सर। ये दे देगा मुझे p ट्रांसपोज q to the power 2026 p ट्रांसपोज। q की वैल्यू q to the power 2026 की वैल्यू क्या है, p a 2026 पी ट्रांसपोज पी। अब देखिए एसोसिएटिविटी की वजह से मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। इसको भी मैं वैसे कंबाइन कर सकता हूँ, ये मुझे दे देगा आई एट द पावर 2026 आई, ये दे देगा एट द पावर 2026। ये मिल गया, ये मैं पहले डिराइव कर चुका हूँ। बच्चों देखो हमारे पास क्या आ गया, एट द पावर 2026। अब मैं इसकी वैल्यू निकालनी है। अब फिर से इसको एक बार लेकर चलते हैं। ए हमें क्या दे रखा गया है, 1101। दिस implies a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a into a, this will give me 1101, this will give me 1101। मल्टीप्लाई करेंगे, ये देगा 1, ये 0 दे देगा 1, 1 प्लस 1 2 0 1, यानी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, यहाँ की पावर 2 आ गई। ये क्यूब निकाल के देख लेते हैं, a स्क्वायर इंटू a, दिस विल गिव मी 1201, दिस विल गिव मी 1101, और मल्टीप्लिकेशन 1 1 एंड 2 मुझे 1 दे देगा, ये मुझको दे देगा 3, ये मुझको देगा 0 1। यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो 3 यहाँ पर आ रहा है वही 3 यहाँ पर आ रहा है। पर बच्चों अभी हम एग्जामिनेशन से बाहर हैं, अज्यूम करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू के बी ट्रू। देयरफॉर a टू द पावर k क्या हो जाएगा, 1 k 0 1। k जो है आपके एक नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, इफ दिस इज true for n is equal to k, then it is also true for n is equal to k plus 1। अगर हमने ये दिखा दिया तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से इसे सही साबित कर देंगे। चलिए एक दफा k प्लस 1 लेकर चलते हैं, एक k इंटू a, a k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 k 1, ये दे देगा मुझे 1 1 0 1। दिस विल गिव मी 1 k plus 1 0 1। Therefore n is equal to k plus 1। तो therefore हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। therefore by principle of mathematical induction we get a to the power n is equal to 1 n 0 1। this implies a to the power 2026 will give me 1 2026 0 1, ठीक है। यानी अब हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना था, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है ए बी सी डी के बराबर। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2026, सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1। यानी 2a प्लस बी माइनस 3c माइनस 4d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1
plus 2026 minus 3 into 0 minus 4 into 1. This will give me 2 plus 2026 minus 4. This will give me 2028 minus 4 यानी 2024. हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर है 2024, 2024. ठीक है, चलिए एक बार हम इसको यहाँ लिख देते हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2024. ये जनरली अमूमन देखा गया है कि इस पैटर्न के सवाल आईआईटी पूछता है. इसका बहुत ही प्यारा सवाल आईआईटी ने अपने एडवांस पेपर में 2016 में पूछा था. वो जब एडवांस की क्लासेस लेकर आएंगे तब हम उसमें करवाएंगे. पर ये सवाल करने का पैटर्न यही है, तरीका यही है बच्चों. इसमें घबराने की बात नहीं है, बस हमें इसको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं. इसलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. और अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है और ये एक्चुअली एक पीवाईक्यू है जो कि 2023 या 24 में आया था. Let P be a square matrix, P square is equal to I minus P. हमको जो पहली चीज गिवन दे रखी गई है वो है P square is equal to I minus P. सेकंड चीज हमको दे रखी गई है for some alpha, beta, gamma, delta belonging to natural numbers, P alpha plus P to the power beta is equal to gamma I minus 29P. थर्ड चीज हमको दे रखी गई है P alpha minus P beta is equal to डेल्टा आई माइनस 13p. ये हमको दे रखा गया है. उसके बाद हमें वैल्यू निकाली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा की. देखिए यहां पर क्या करना है, हम पहले इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हमको जो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा गया पी अल्फा पी बीटा पी अल्फा पी बीटा, हम इसको पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं. एडिंग 2 and 3 we get 2p to the power alpha will give me gamma plus delta I और 29 माइनस 29 माइनस 13 मुझको दे देगा माइनस 42p, यानी p to the power alpha is equal to gamma plus delta by 2 I माइनस 21p. ये हमारे लिए चौथा इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ. 2 माइनस 3 ये हो जाएगा. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस से बदल जाएगा, यानी ये दे देगा 2p to the power बीटा. ये मुझे दे देगा गामा माइनस डेल्टा आई. देखिए माइनस 29 प्लस 13 ये मुझको दे देगा 16p, यानी p to the power beta will give me gamma minus delta upon 2 I minus 8p. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5. ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. देखिए हमें देख के रखा, इसका मतलब हमें दे रखा गया है. अब हम इसको समझ ले इसका मतलब क्या है. हम इसी को उतार रहे हैं यहाँ पर मतलब समझाने के लिए. देखिए p टू द पावर अल्फा, यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है. i के साथ कोफिशिएंट 1 है, p के साथ कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पर p की पावर कुछ और दे रखी है अदर देन 2 होगी. i का कोफिशिएंट है गामा प्लस डेल्टा बाई 2 और p का कोफिशिएंट है माइनस 21. सिमिलरली किसी और पावर पे p की जो बीटा इसको हम कह रहे हैं उस पे मुझको गामा माइनस डेल्टा मिल जाता है, बाई 2 मिल जाता है. i का कोफिशिएंट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और p का कोफिशिएंट माइनस 8 मिल जाता है. तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हो जाएगा. हम एक एक करके पावर बढ़ाएंगे और देखते हैं कहां पर हमारे पास 21 और 8 आ जाता है. जहां पर वो आ जाएगा मतलब हमने इक्वेट करने के लायक वो पावर आ जाएगी. चलिए हमारा बेसिक पॉइंट हो जाएगा पी स्क्वायर आई माइनस पी. हम निकालते पी क्यूब. पी क्यूब विल बी पी स्क्वायर इंटू पी, यानी आई माइनस पी पी. दिस विल गिव मी पी माइनस पी स्क्वायर. ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई माइनस पी. ये प्लस हो जाएगा. दिस विल गिव मी 2p माइनस आई. देखिए हमारे पास क्या चाहिए, हमको चाहिए 21 माइनस में और माइनस 8. ये माइनस 21 और माइनस 8 कहाँ से आया, माइनस 21 ये रहा, माइनस 8 ये रहा. देखिए कहाँ पर आता है ये. पी टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, पी क्यूब पी क्यूब हो जाएगा 2p माइनस आई इंटू पी. दिस विल गिव मी पी स्क्वायर माइनस पी. पी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, I minus p. This will give me 2i minus 2p minus p. This will give me 2i minus 3p. अभी भी ये नहीं आया क्योंकि 21 मुझे चाहिए या 8 चाहिए. ठीक है, माइनस 8 या माइनस 21. p टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, p टू द पावर 4 इंटू p. p टू द पावर 4 की वैल्यू है 2i माइनस 3p, फिर p से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस विल गिव मी 2p माइनस 3p स्क्वायर. दिस विल गिव मी 2p. p की वैल्यू कितनी है, i माइनस p. दिस विल गिव मी 2p माइनस I plus 3p. This will give me 5p minus
3i। स्टिल अभी भी मुझे -21 या -8 नहीं मिला है। पी टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? पी टू द पावर 5 इंटू पी, पी टू द पावर 5 की वैल्यू 5p माइनस 3i इंटू पी, दिस विल गिव मी 5p स्क्वायर माइनस 3p, 5p स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? i माइनस p माइनस 3p, ये दे देगा मुझे 5i माइनस 5p माइनस 3p, दिस विल गिव मी 5i माइनस 8p, यानी 8 मुझे मिल गया। यानी ये 8 कहां पर आ रहा था बच्चों? 8 आ रहा था हमारा p टू द पावर बीटा के फॉर्म में, यानी ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। यही चीज p टू द पावर बीटा के बराबर है। ठीक है, अब हम पहले p टू द पावर 7 और 7 में निकाल लें, 8 निकाल लें, 9 निकाल लें, देखते हैं 21 कहां पे आ रहा है, तब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा p टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? p टू द पावर 7 हो जाएगा p6 इंटू p, p6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5i माइनस 8। बच्चों p6 में अगर बोल लो तो मतलब p टू द पावर 6 का उसका मतलब हो गया, ये p से हो गया, यानी 5ip माइनस 8p स्क्वायर, दिस विल गिव मी 5p माइनस p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? i माइनस p, दिस विल गिव मी 5p माइनस 8i प्लस 8p, दिस विल गिव मी 13p माइनस 8i। अभी यहाँ पर मुझको -21 चाहिए। अब मैं निकालूंगा, अगला स्टेप जो हो जाएगा p टू द पावर 8, विच विल गिव मी p टू द पावर 7 p, p7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी p टू द पावर 7 13p माइनस 8i इंटू p, यानी 13p स्क्वायर माइनस 8p, p स्क्वायर की वैल्यू बची कितनी? 13i माइनस p माइनस 8p, दिस विल गिव मी 13i माइनस 13p माइनस 8p, दिस विल गिव मी 13i माइनस 13 और 8 21p। अब बच्चों गौर से देखिए, 21p हमें चाहिए था, यानी जो दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, जो दो हमें चाहिए थे, वो हमको मिल गया, p टू द पावर 6 और p टू द पावर 8। चलिए इसको लिखकर देखते हैं, p टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही है? p टू द पावर 6 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5i माइनस 8p, 5i माइनस 8p, एंड p टू द पावर 8 की वैल्यू आ रही है 13i माइनस 21p, 13i माइनस 21p। और हमारे पास p अल्फा की वैल्यू कितनी थी बच्चों? p अल्फा इधर नहीं लिखते क्योंकि 8 चाहिए था मुझे। p अल्फा की वैल्यू है गामा प्लस डेल्टा बाई 2 i माइनस 21p, यानी p अल्फा हमारे पास दे रखा है गामा प्लस डेल्टा बाई 2 i माइनस 21p, और यहाँ पर दे रखा है p बीटा गामा माइनस डेल्टा बाई 2, गामा माइनस डेल्टा बाई 2 i माइनस 8p। ठीक है, यानी ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिलेगा? वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 8, ये और ये बराबर हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 6, कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, 8p बराबर है माइनस, और यहाँ पर -8p या -21 -21, यानी 5 इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा अपॉन 2, यानी 10 इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा, और यहाँ पर हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल 13, यानी गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल 26। हमारे पास दो इक्वेशंस और आ गए, यानी गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल 26, गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 10, 2 गामा इज इक्वल टू 36, गामा इज इक्वल टू 18। ठीक है, यानी 18 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 26, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे पास अब चारों चीजें आ गई। चारों चीजें क्या क्या आ गई? हम इसको अलग से लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 8, बीटा इज इक्वल टू 6, गामा इज इक्वल टू 18 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 8। पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, और हमको निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 8, 8 प्लस 6 14, 14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, 24। सो द आंसर इज बच्चों 24। ये सवाल भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल था। ये सवाल आ भी चुका है एग्जामिनेशन में। तो ऐसे सवाल जो बच्चों आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो तो हमारे लिए एक ट्रेजर ट्रूव होते ही हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं आंसर कितना होगा। 24, ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को बच्चों ये सवाल दोनों समझ में आए होंगे। ये एक्चुअली एक PYQ है,
और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर हमने इसको कोशिश की कि लेकर आए और इसको सॉल्व करें आपके लिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़े। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लास, सॉरी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो। डू वेल, क्रैक द पेपर, फोड़ के आओ पेपर, बहुत अच्छा होगा। और कल बता देना कुछ बात है हम में और हम खास हैं। कल वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपसे फिर मुखातिब होते हैं। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।